Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Special Education with Asma Yunus. डियर ऑल, आज हम करेंगे अपना साइकोलॉजी का टॉपिक, ठीक है। और ये बहुत कॉमन है मेंटल हेल्थ इलनेस के बारे में। जैसे मैंने अवेयरनेस डे भी बनाया गया, तो हम बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी हर एक को होती है, एंजाइटी हम सबको होती है। और जब एंजाइटी या कोई भी डिसऑर्डर है, वो थोड़ा बहुत तो हर इंसान में होता है, सस्पिशियस हर इंसान होता है, ठीक है। लेकिन जब वो आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे, तब वो डिसऑर्डर का नाम हम उसको दे देते हैं। जैसे एंजाइटी इज़ अ नॉर्मल इमोशन, इट्स योर ब्रेन वे ऑफ रिएक्टिंग टू स्ट्रेस। है स्ट्रेस होती है तो एंजाइटी हर इंसान को होती है। एंड altering you to potential danger ahead. Everyone feel anxious now and then. For example, you may worry when faced with a problem at work, before taking a rest or before making an important decision. लेकिन जब वो एंजाइटी इस हद तक बढ़ जाए, जब वो आपकी वरी और वो एंशियसनेस इस हद तक बढ़ जाए कि आप आपके रूटीन के काम ना कर सकें, आप सो ना सकें, आप अच्छे से खा ना सकें, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाती है। जब भी कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब जैसे हम ओसीडी की बात करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो किसी की आदत है कि 2 दफ़ा हाथ धोना, बार बार हाथ धोना कोई भी। लेकिन जब वो हाथ इतनी बार धोया जाए कि हाथ की जो है वो स्किन भी उतर जाए, तो वो फिर डेंजरस है। फिर हम कहेंगे कि वाकई में जो है ये प्रॉब्लम है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। हम उसको कह देंगे कि भाई ओसीडी है इस बंदे को। क्योंकि नॉर्मल बंदा जो है वो हाथ तो धोता ही है। कोरोना के बाद तो वैसे ही हर बंदा 3-4 दफ़ा एडवाइस है कि हाथ धोएं, लेकिन आप हाथों को इतना धोएं कि जो है वो आपकी जो है वो स्किन उतर जाए, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसी तरह एंजाइटी क्या है कि नॉर्मल इमोशन है, ठीक है, लेकिन आप इस हद तक एंजाइटी ले लें कि आपके जो है वो चेहरा जो है वो रेड हो जाए, कोई भी टेंशन आए, और आप ना नींद आए आपको, ना आप खाना खाएं, ना आप कोई काम करें, तो ये तब हम इसको कहेंगे कि ये डिसऑर्डर है या ये एक प्रॉब्लम है। तो ये जो है वैसे तो एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन जब भी ये जो है पर्सनल लाइफ को जो है वो अल्टर करे, पर्सनल लाइफ में जो है इंटरफेयर करे, तो हम तब इसको हम डिसऑर्डर का नाम देंगे, दैट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। Occasional anxiety is okay, but anxiety disorder are different. They are a group of mental illness that causes constant and overwhelming anxiety and fear. The excessive anxiety can make you avoid work, school, family, get together, and other social situations that may trigger or worsen your symptoms. To treatment, many people with anxiety disorder can manage their feelings. और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की एंजाइटीज़ हैं ना। एक है जी GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज़ पैनिक डिसऑर्डर। फर्स्टली हम करेंगे GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। मीन यू फील एक्सेसिव अनरियलिस्टिक वरी एंड टेंशन विद लिटल नो रीज़न। इसमें क्या होता है कि आपको बस किसी भी बात, छोटी सी बात है, उसकी आपको टेंशन शुरू हो जाएगी। जैसे जो है वो बच्चे ने होमवर्क नहीं किया आपके, तो आप एक टेंशन ले रही भी, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसको करना चाहिए था। तो ये एक जनरलाइज एंजाइटी, या कोई भी जो है वो आपके काम है वो नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ में टेंशन। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, यू फील सडन इंटेंस फियर दैट ब्रिंग्स यू अ पैनिक अटैक। ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक यू मे ब्रेक आउट इन अ स्वेट। आपको पसीना आ जाता है, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है पाउंडिंग हार्ट बीट, पल्पिटेशन, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। समटाइम यू मे फील लाइक दैट यू आर चॉकिंग एंड हैविंग अ हार्ट अटैक, और ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। एक्चुअली वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो पैनिक डिसऑर्डर होता है, पैनिक अटैक होता है। क्योंकि आप इतनी टेंशन ले लेते हैं उस बात की कि जो है वो आपका जो है नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा जैसे कहते हैं ना हिल के रह जाता है, तो ये होता है। एक्चुअली ये पैनिक अटैक होता है। नेक्स्ट है जी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, also called social phobia. This when you feel overwhelming worry and self consciousness about everyday social situation. जहाँ पे आप सोशल सिचुएशन में जाना पसंद नहीं करते और आप अलग रहते हैं। मैंने तो सोशल एनिमल, वो अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। जब आप यू ऑब्सेसिव वरी अबाउट अदर जजिंग, लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, इस वजह से आप जो है वो गैदरिंग में जाएं ही ना। कि कोई खुशी हो, शादी हो, ब्याह हो, आप ना जाएं, जनाजा ना हो, तो आपको लोगों से डर लगता हो, तो आप बिल्कुल भी अपने घर के अंदर बाउंड रहें, तो ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। स्पेसिफिक फोबियाज भी होते हैं कि किसी को जो है किसी
प्लेस का जो है वो खौफ होता है। जैसे मेरी क्लास में एक बच्ची है, उसको स्टेयर्स फोबिया जिसे कहते हैं, वो स्टेयर्स पर नहीं चढ़ती, उसे ऐसा लगता है जैसे वो गिर जाएगी। तो ये स्पेसिफिक फोबियाज डिफरेंट फोबियाज हैं। यू फील इंटेंस फियर और ऑब्जेक्ट सिचुएशन सच हाइट्स को लोगों को फोबिया होता है, ठीक है। फ्लाइंग जो है वो का फोबिया होता है। फियर गोज बियॉन्ड व्हाट अप्रोप्रिएट एंड मे कॉज यू टू ऑर्डिनरी सिचुएशंस। देन इज अगोराफोबिया। यू हैव अ इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन अ प्लेस वेयर इट सीम्स हार्ड टू escape or help if an emergency occurs. For example, you may have panic or feel anxious when on airplane, public transportation or standing in line with a crowd. ठीक है, कुछ लोगों को ये बताया कि एरोप्लेन में जो है वो फोबिया होता है, खौफ आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे खौफ आता है। कुछ लोगों को जब वो लाइन में खड़े होते हैं, किसी भी लाइन में, चाहे वो आप चेकअप के लिए लाइन में खड़े हैं, चाहे वो कहीं पे भी आपने जो है वो वैक्सीन के लिए कहीं खड़े लाइन में, तो वहाँ पे जो है वो लोगों का खौफ, लोगों को देख के जो है वो चक्कर आना, और जो खुद तो थोड़ा सा चक्कर तो हर इंसान को, लेकिन इतना चक्कर आना कि आप गिर जाएं, यहाँ पे कंट्रोल ना हो, तो ये फिर अगोराफोबिया में आएगा। नेक्स्ट इसके है सेपरेशन एंजाइटी। लिटिल किड्स आर नॉट ओनली वन हु फील स्केयर्ड और एंशियस व्हेन अ लव्ड वन लीव्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि छोटे बच्चे जो हैं वो किसी के दूर होने पे परेशान हों। Anyone can get separation anxiety. So if you do, you will feel very anxious or fearful when a person you're close with leaves your sight. और ऐसा होता है कि जब कभी कोई आपका बहुत प्यार आपसे बिछड़ जाए, तो यू तो वो आप जो है वो एक वरी में आप में आ जाए, आप एंशियस फील करो। ठीक है, यू ऑलवेज फील वरी दैट समवन बैड में हैपन टू योर लव्ड वन, कि जो मेरा बिछड़ गया, दूर चला गया, उसके साथ कहीं बुरा ना हो जाए। ये हमारा जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। सेलेक्टिव म्यूटिज्म। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सोशल एंजाइटी इन विच यंग किड्स हु टॉक्स नॉर्मली विद देयर फैमिली डोंट स्पीक इन पब्लिक लाइक एट स्कूल। कुछ बच्चे ही होते हैं वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म का शिकार होते हैं। वो घर में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, फैमिली में, स्कूल में बात नहीं करते। कोई बच्चे स्कूल में बड़े अच्छे बात करते हैं, घर में अलग रहते हैं। तो ये सेलेक्टिव से है ना, कि कुछ जगहों पे बच्चा जो है वो म्यूट हो जाता है, वो बात करना पसंद नहीं करता। नेक्स्ट इज़ काजेज़ ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, कि क्या डिसऑर्डर की काजेज़ हो सकती हैं इसके। वन बाय वन हम जो है काजेज़ भी डिस्कस करेंगे, रिस्क फैक्टर्स भी साइड बाय साइड। यहाँ पे अब सिम्टम्स हैं। ड्राई माउथ, मुंह पूरा खुश्क हो जाता है, एक सिम्टम है एंजाइटी का। नोज़िया, आपको उल्टी आती है। टेंस मसल्स आपके जो है वो टेंस हो जाते हैं। डिजीनेस, आपको चुभन की आ रही होती है, चक्कर आ रही होती है। थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर, अनएबल टू स्टॉप। ठीक है, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये सिम्टम्स हैं एंजाइटी के। है जी पेन है जी, कॉमन सिम्टम्स, पैनिक, फियर, अनइजीनेस, फीलिंग ऑफ पैनिक, डूम, डेंजर, स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोमिया, बच्चे को नींद ना आना, आपको नॉट बीइंग एबल टू स्टे काम स्टिल। ठीक है, कोल्ड, स्वेटी, नम्स, टिंगलिंग हैंड और फीट। ठीक है, हाथ जो है वो ठंडे हो जाना एकदम, पाँव पसीने आना। ठीक है, शॉर्टनेस, अब ऐसा लगता है आपको सांस नहीं आ रहा। ब्रीथिंग फास्टर भी हो सकता है। ठीक है, हार्ट पल्पिटेशन के, दिल का जो है वो तेज़ तेज़ से धड़कना। अच्छा, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मेडिकेशन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, कि यूज़ ऑफ मेडिकेशन इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, कुछ मेडिकेशन के यूज़ से भी जो है वो, ड्रग्स के से भी जो है वो एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो हो जाते हैं। और कुछ भी मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब हम। हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, ट्रॉमा, ये सब काजेज़ हो सकती हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ट्रॉमा किसी की वजह से भी हो जाता है एंजाइटी। लिविंग थ्रू आर ट्रॉमेटिक इवेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विच कैन कॉज पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स की ये रीज़न होती है। ठीक है, जो है एंजाइटी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है जी मेडिकल कंडीशन, सम हार्ट, लंग्स, थायराइड कंडीशन कैन कॉज एंजाइटी, उसकी वजह से भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी ड्रग विड्रॉल और मिस यूज़ की वजह से भी जो है हो सकते हैं
एंजाइटी। मेडिकल कंडीशन भी होती हैं कि थायराइड की वजह से लंग्स का जो कोई इशू आ जाए उसकी वजह से भी हो जाते हैं। कुछ कॉजेज़ ये भी हैं कि जेनेटिक्स, कुछ ये भी होता है कि फैमिलीज़ में रन करता है डिसऑर्डर। Some brain chemistry research suggests that anxiety disorder may be linked to faulty circuits in the brain that control fear and emotions. ये कहती है कि ब्रेन केमिस्ट्री ऐसी है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है कि दिस रेफर्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट यू हैव seen or lived through. Life events often linked to anxiety disorder include childhood abuse, neglect और death of loved one. नेक्स्ट है जी, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। हमारे पास जो है वो इस तरह के टेस्ट तो नहीं है हमारे पास जो है वो रिटन टेस्ट होते हैं। जैसे हम DSM-5 में इसका क्राइटेरिया दिया हुआ जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसमें जो है वो सिम्टम्स के साथ हम एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोसिस दे सकता है कि आपको जो है कौन सा जो है डिसऑर्डर है। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि शाइनेस एंड विड्रॉ फ्रॉम अनफेमिलियर पीपल एंड प्लेसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज लिंक्ड टू सोशल एंजाइटी इन teens and adults. So low self-esteem, negative perception about yourself may lead to social anxiety disorder. लो सेल्फ इस्टीम भी जो है वो एक जिसे कहते हैं सबब है एंजाइटी डिसऑर्डर का। सिवियर इलनेस और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, कॉन्स्टेंट वरी अबाउट योर हेल्थ और हेल्थ ऑफ लव्ड वन, caring for someone who is sick can cause you feel overwhelmed and anxious. Substance abuse can be a reason of anxiety disorder. Negative life events, stressful or negative life events like losing parent और childhood increase the risk। आपको बचपन में बिछड़ गया आपको पेरेंट, ये भी एक इवेंट हो सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर का। नेक्स्ट है जी, हम यूज़ क्या करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर को रोकने के लिए। एंटी कन्वल्सेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, एंटी साइकोटिक्स और बसपरिया ब्यूस्पिरिन जो है ये हम जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए पेशेंट को देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्रग कैन हेल्प यू टू फील बेटर इफ़ यू आर हैविंग अ फिजिकल सिम्टम ऑफ सच एज रेसिंग हार्ट, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग। बीटा ब्लॉकर जो है वो आपको रिलैक्स करने में हेल्प आउट करती है। और जब भी आपको जो है वो एंजाइटी अटैक आता है। बेंजोडाइज़ेपिन्स, डॉक्टर may prescribe one of these drugs if you are having persistent panic feeling. These help anxiety. They work quickly, but you can become dependent to them. Usually, they are meant to be add on to your anxiety disorder treatment. You should not take them after a long time. लेकिन यह है कि ये जो मेडिसिन्स हैं फिर आपको हर रोज़ लेनी पड़ती हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं इन मेडिसिन्स पर। जब भी आप फिर आपको कंटिन्यूस मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। ब्यूस्पिरिन जो है ये एंटी डिप्रेसेंट है, ये क्रॉनिक एंजाइटी को डिसीड करने के लिए यूज़ की जाती है। अदर एंटी डिप्रेसेंट में जो है वो मोनोएग्जामाइन है, ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये जो है वो लेस कॉमनली यूज़ हैं बिकॉज इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है, यूरिनरी टेंशन हो जाती है। मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है मोस्टली, ठीक है। मॉडर्न एंटी डिप्रेसेंट्स में SSRI और SNRI एज टिपिकली फर्स्ट ड्रग प्रेस्क्राइब टू समवन विद एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। जो है वो हम लेग्ज़ाप्रो देते हैं, ठीक है। ये तमाम मेडिसिन आप दें पेशेंट को, लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन पे पेशेंट को ना लाया जाए। आपको खुद एंजाइटी है, आप खुद एंजाइटी के पेशेंट हैं तो आप मेडिसिन पे मत जाएँ, फिर आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपको इस थेरेपी में क्या आप अपने डिसऑर्डर के बारे में जानें, ठीक है। यू हैव टू नो अबाउट योर डिसऑर्डर, आपको सिम्टम्स का पता होना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड, यू आस्क योर डॉक्टर, आप डॉक्टर से पूछें, ठीक है। ताकि आपको मेडिसिन पे रहना पड़े। जब आप एक बार मेडिसिन पे चले जाते हैं तो फिर आपको इन मेडिसिन्स का जो है जिसे कहते हैं आम जुबान में आदी, आप इन मेडिसिन्स के आदी हो जाते हैं। The doctor will consider how long your symptoms, how intense they are when diagnosed you. It's important to let your doctor's counselor if your anxiety make it hard to enjoy a complete everyday task at home. और यहाँ पे डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि आपने अपनी एंजाइटी को कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि जब एक पेशेंट को अपने डिसऑर्डर की इंसाइट होती है, उसे पता होता है कि मैंने ठीक होना है, मैंने लाइफ में जो है मूव ऑन करना है, तो वो कभी भी मेडिसिन नहीं लेता और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जब भी केसेस आए, जब हमने केस हिस्ट्रीज़ लेते हैं पेशेंट्स की, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो इस पेशेंट को अपने डिसऑर्डर की इंसाइट होती है वो जल्दी रिकवर करता है। CBT भी कॉमनली यूज़ करती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी यूज़ की जाती है और इसके डिफरेंट सेशंस होते हैं।
जो साइकोलॉजिस्ट लेता है उससे भी एंजाइटी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। साइकोथेरेपी भी जो यूज़ की जाती है ये काउंसलिंग होती है बेसिकली, ठीक है। इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ थेरेपिस्ट बात करते हैं, एक्चुअली की बात नहीं होती, ये एक कैथारसिस होता है। ज़ाहिर है कोई और सुनता हो तो एक साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो आपको कंटिन्यूस सुनता है, अदरवाइज़ अगर बाकी लोग आपको सुन रहे होते तो आपकी ये कंडीशन ना होती। तो हर इंसान को कैथारसिस की ज़रूरत होती है, हर इंसान चाहता है कि कोई हो जो उसको सुने, उसकी प्रॉब्लम को समझे। तो आज के दौर में मेंटल हेल्थ इलनेस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि आज के दौर में सुनाने वाले ज़्यादा हैं, सुनने वाला बहुत कम है। सो एट द एंड आप यही कहेंगे कि ईट राइट, खाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, अपनी लाइफ को बिज़ी रखें, एजुकेशनल जो है वो कॉफ़ी को कट डाउन करें, कोका कोला ड्रिंक्स को कट डाउन करें, ठीक है। ये भी स्ट्रेसेस को बढ़ाती हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो इम्प्रूवमेंट आप में आ जाती है। और आज का जो दौर है वो जैसे नफ्सा नफसी का दौर है, रिलैक्सेशन नहीं है, रिलैक्स करें, ठीक है। मेडिटेशन को यूज़ करें, आप योगा करें, आप कैथारसिस करें, अपनी डायरी मेंटेन करते थे पहले ज़माने में लोग। आप डायरी लिखें, डायरी को अपना दोस्त बना लें, उस पर लिखें। अब इस डिजिटल एरा में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, हर बंदा नफ्सा नफसी में अपने साथ बिज़ी है। तो ये रेट मेंटल हेल्थ इलनेस का जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। पहले जो है वो कम था, जो है पहले जो है वो लोग बैठते थे एक दूसरे के पास, तो ये डिसऑर्डर्स भी कम थे। एट द एंड ये सारा जो है निचोड़ है इन तमाम बातों का कि आप जो हैं वो